image formation by a concave lens। कॉनकेव लेंस में कैसे इमेज फॉर्म होगा? तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? इंफिनिटी पे, ठीक है। ये कॉनकेव है तो ऐसे बनेगा, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा? F1 to F2 to F, ठीक है। अगर हम इंफिनिटी पे रखेंगे तो ऐसे आएगा रे, इंफिनिटी से, ठीक है। तो ऐसे रे आएगा तो फिर ये कैसे होके जाता है? ऐसे होके जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है? ये जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फिर ये ऐसे होके जाएगा, ठीक है। एक और रे लेके आते हैं, ये भी कैसे जाएगा? ऐसे, ठीक है। और ऐसा लगेगा कि वर्चुअली कहाँ मिल रहा है? F1 पे। कहाँ पे मिलेगा? F1, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो ये कहाँ पे बनेगा इमेज? F1 पर। ये वर्चुअल बन रहा है, रियल नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है? वर्चुअल। तो पोजीशन लिखोगे, फॉर्म एट फोकस सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर्म एट फोकस सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस साइड है, यानी इधर ही ऑब्जेक्ट है और इधर ही क्या बन रहा है? इसका इमेज। तो इमेज का पोजीशन ये होगा। उसके बाद साइज क्या होगा और नेचर क्या होगा? तो हाईली डिसमिस्ड, वर्चुअल और इरेक्ट। हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल बन रहा है एंड इरेक्ट। वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट। इरेक्ट यानी सीधा, हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा, बहुत छोटा, क्योंकि एक पॉइंट में मिल रहा है तो बहुत छोटा होगा। अब ये डॉट डॉट आ रहा है, वर्चुअल बनेगा, ठीक है, रियल नहीं बन रहा है। जब वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा। इससे बनाओ, ये हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। F1 और ये हो गया F2 F4, ये हो गया F2 और ये हो गया, ठीक है। इसमें रे कहाँ से लेकर आओगे? तो अभी हमने कहाँ पे रखा था? इंफिनिटी पे। अब रखेंगे F1 और F2 पे। 2F1, ये फाइनाइट डिस्टेंस मतलब होता है कि ये लेंस से थोड़ी दूर पे, लेंस से थोड़ा ही दूर, ठीक है। जब यहाँ पे हम रखेंगे, एक तो हमारा इमेज यहाँ पे बन गया है। अब कहाँ बनेगा? इसके और इसके बीच में। दो ही जगह है, तीसरा कुछ हो नहीं सकता। एक अगर यहाँ पे बन रहा है तो दूसरा क्या बनेगा? इसके और इसके बीच में। और इसमें दो ही फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अब ये कंप्लीट हुआ है। तो इसमें करना ऐसे, एक तो रे ऐसे आएगा और ये चला जाएगा ऐसे। ऐसे लगेगा कि किससे होके आ रहा है? F1 से, ठीक है। दूसरा रे सेंटर से होके जाएगा, ठीक है। दूसरा रे कैसे जाएगा?
तो ये जाएगा सेंटर से। अब ये दोनों रो मीन कहाँ रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा हमारा इमेज, यानी ए और बी अगर ऑब्जेक्ट है तो ए डैश और बी डैश क्या हो गया हमारा इमेज। ठीक है, छोटा बन रहा है ऑब्जेक्ट से। इमेज फॉर्म बिटवीन F1 and lens। यहाँ पे लिखोगे पोजीशन, इमेज फॉर्म बिटवीन F1, इसको हम डी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे डी लिख लेना, डी और F1 के बीच में इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, पी लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, कोई भी लेटर लिख लो। सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बन रहा है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिस साइड में उसी साइड में इसका इमेज फॉर्म हो रहा है। साइज और नेचर हो जाएगा डिमिनिश्ड वर्चुअल इरेक्ट, साइज और नेचर डिमिनिश्ड, नेचर हो जाएगा वर्चुअल, क्योंकि रियल नहीं बन रहा, एक इसमें जो रे है ये वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। जैसे हमने मिरर के लिए साइन कन्वेंशन पढ़ा था, स्फेरिकल के लिए हमें क्या पढ़ना है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, फर्स्ट नंबर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्वेक्स और कॉनकेव, दोनों यहाँ पे लिख लो, फॉर कॉन्वेक्स फॉर कॉनकेव। फर्स्ट नंबर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स में नेगेटिव होगा और कॉनकेव में भी नेगेटिव होगा। यहाँ पे मैं माइनस वी लिख रहा हूँ, माइनस वी का मतलब नेगेटिव और ये माइनस वी का मतलब नेगेटिव, दोनों में क्या होगा माइनस वी माइनस वी। ऐसे टेबल बना लेना। फॉर कॉन्वेक्स और कॉनकेव। दूसरा डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज ऑफ रियल इमेज, रियल इमेज का डिस्टेंस जो होगा वो कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स में क्या होगा पॉजिटिव, और इसमें कोई साइन नहीं होगा, तो इसको लिख सकते हैं नॉन ऑफ या एन ए, एन ए मतलब नो ऑब्लिक है, कोई साइन नहीं। थर्ड नंबर डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल इमेज ऑफ द वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव दोनों में क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस वी की और ये भी नेगेटिव। फोर्थ नंबर फोकल लेंथ
एक होगा पॉजिटिव और दूसरा होगा नेगेटिव। माइनस 5 height of the object positive positive ऑब्जेक्ट, इसमें पॉजिटिव होगा और इसमें भी पॉजिटिव। 6 मीटर। height of real and inverted image, height of real and inverted image, इसका हो जाएगा नेगेटिव और नॉन अप्लीकेबल। 7 height of virtual erect image, जो इमेज वर्चुअल होगा वो इरेक्ट होगा ही, ये बात याद रखना। और जो रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा, ये दोनों में पॉजिटिव आएगा। अगर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले ये सब पता होना चाहिए। नॉट अप्लीकेंट यानी उसमें हम बोल नहीं सकते कि वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में हमने देखा है कि ऐसे दो ही प्लेस है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट को नहीं लेते। लेकिन कॉन्वेक्स में तो सब में है, कहीं भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1। इसमें देखो v पहले लिखना है, u बाद में लिखना है। क्यों? याद रखना, u पहले आता है कि v आता है? पहले एबीसीडी अल्फाबेट में पहले क्या आता है? नहीं, अल्फाबेट में v आएगा पहले कि u आएगा, ये बताओ। अल्फाबेट पढ़ते हो ए बी सी डी, तो उसमें पहले u आएगा कि v आएगा? u आएगा, तो इसको हमें बाद में लिखना है। जो पहले आएगा उसको बाद में, जो बाद में आएगा उसको पहले, और बीच में माइनस लगाना है, ये याद रखना। नहीं तो फिर इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, बीच में माइनस लगा दो तो गलत हो जाएगा। पहले v लिखोगे, बाद में u लिखोगे, बीच में माइनस लगाओगे। 1/f तो उसमें भी था, 1/f इसमें भी, तो इसको हम बोलेंगे लेंस फॉर्मूला, ठीक है, याद रखना। इसमें u क्या है? u को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v को इमेज डिस्टेंस, f को फोकल लेंथ। ये हमने पहले भी पढ़ा था, सेम इसमें भी करेंगे। उसके बाद हमने लेंस मिरर मैग्निफिकेशन पढ़ा था, यहाँ पे हम लेंस में मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यानी जूम, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट। आप लिखोगे या इसको लिखो, नहीं डायरेक्ट लिखो। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम बोलते हैं एम। क्या बोलते हैं? जैसे उसमें हम एम बोलते थे, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। एक और लिख सकते हैं और करके, एक और एम जो होता है, हाँ, v अपॉन
ये दो फॉर्मूला, ठीक है। इसको याद रखोगे तभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद लिखना है पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू converge or diverge, to converge or diverge, converge or diverge. Light ray is known as power of lens. Light ray is known as power of lens, ठीक है, is known as power of lens. इसको हम P बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। इट इज ऑलवेज reciprocal of focal length. आप लिखना, it is always reciprocal of focal length. पावर का फॉर्मूला याद है? पावर इज इक्वल टू क्या होता है? अभी हमने लिखा भी है। पावर क्या होता है? ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल यानी 1/f। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f, ठीक है। इसका यूनिट होता है मीटर। यहाँ पे क्या लिखोगे? इट्स ऐसा यूनिट, इसी का ऐसा यूनिट होता है ना। इट्स ऐसा यूनिट इज डायोप्टर। डायोप्टर को हम बोलते हैं डी। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। पावर को हम पी बोलते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? डायोप्टर यानी डी, ठीक है। डी क्या होगा? पावर का एसआई यूनिट होगा। जैसे किसी को ये चश्मा लगता है ना, तो उसमें बोला जाता है कि कितने पावर है, पावर +6 है, -2 है, कुछ बोला जाता है। तो यहाँ पे डी लगता है, -2 डी या +6 डी, क्योंकि पावर को हम डायोप्टर में मेजर करते हैं। डी मतलब डायोप्टर, ठीक है। 1 डायोप्टर में 1 मीटर -1 होता है। एक और पॉइंट, 1 डायोप्टर जो होता है 1 मीटर -1 यानी 1 मीटर इनवर्स होता है। 1 डायोप्टर क्या होता है? 1 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स यानी क्या होगा? 1/मीटर, ठीक है। इसको भी याद रखना। एक और पॉइंट लिखो, पावर ऑफ फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा कि पावर एंड फोकल लेंथ आर पॉजिटिव। पावर एंड फोकल लेंथ आर पॉजिटिव प्लस E फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या होगा? तो नेगेटिव, पावर एंड फोकल लेंथ। पावर जो होगा कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगा और कॉनकेव में नेगेटिव, ठीक है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, पावर ऑफ
combination of lenses. पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, कैसे पावर को कंबाइन करते हैं, इसमें लिखोगे व्हेन टू और मोर थिन लेंसेज, व्हेन टू और मोर थिन lenses are combined to equivalent focal length. Combined to equivalent focal length. Combined to equivalent focal length and power of combination. Focal length को हम बोलते हैं F and power of combination. Power of combination can be calculated as ये होगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 1/f2 1/f3 और ऐसे इसको कंबाइन करना है, ठीक है। एंड दूसरा है पावर का कॉम्बिनेशन। पावर का कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, तो पावर जो होगा ये होगा P1 प्लस P2 और प्लस P3 और भी होगा, इसको ऐसे प्लस करते रहेंगे। ये रेसिप्रोकल में प्लस होगा और ये ऐसे ही प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये इसलिए है कि जैसे किसी क्वेश्चन में अगर बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ है, जैसे एक फोकल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ऐसे करके, तो सबको ऐड कैसे करोगे, तो नॉर्मल ऐड नहीं करना है, इसको रेसिप्रोकल करके ऐड करना है। लेकिन अगर पावर को ऐड करना है तो नॉर्मली हम P1 P2 P3 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लेंस का पावर जो है, इसमें 3 लेंस है, फर्स्ट का पावर क्या है 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर और 5 डायोप्टर। तो इसका पावर बताओ, तो पावर क्या होगा, तीनों को प्लस कर लो, 2 + 3 + 5 तो 10 डायोप्टर हो जाएगा। लेकिन अगर फोकल की बात करेगा तो फोकल में 1/f1 1/f2 करके ऐड करना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा फोकल। सुना या? इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जब पढ़ेंगे तब इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंथ इन कॉम्बिनेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इन कॉम्बिनेशन। मैग्निफिकेशन को क्या बोलते हैं, m। अगर इसको कंबाइन करना हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर टोटल m निकालना हो तो m1 में मल्टीप्लाई करेंगे m2 से, तब क्या होगा, ऐसे करते जाएंगे मल्टीप्लाई, तब टोटल m निकलेगा। पावर में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली ऐड कर लो। फोकल लेंथ में रेसिप्रोकल करके ऐड करो, मैग्निफिकेशन में मल्टीप्लाई करो।